एक एक शब्द कथा शिवजी का कान में पड़ता है तो करोड़ करोड़ फल प्राप्त होते हैं महाराज। इसलिए जितनी कथा सुनने को मिले उतना ग्रहण करते रहो, हंसते रहो, आनंद लेते रहो। भगवान श्री सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने बारह ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में पूछा तो भगवान सूत जी सुना रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। सौराष्ट्रम च सोमनाथम, सोमनाथ महादेव की कथा श्रवण करवाई। सोमनाथ महादेव का वर्णन किया, महत्व बताया और सौनक आदि ऋषियों को यह समझाने का प्रयत्न किया कि महादेव का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा और वो सौराष्ट्र गुजरात की पावन धरती पर कैसे प्रकट हुए। तो सूत जी कहने लगे, हे ऋषि मुनि, एक बार दक्ष प्रजापति अपनी 11 कन्याओं को दान कर देते हैं चंद्र देवता को। चंद्र देवता के साथ विवाह कर देते हैं, जैसे एक विवाह सती का महादेव के साथ हुआ था। बाकी धर्म के साथ विवाह कर दिया। धर्म के यहां नर नारायण पैदा हुए थे, आपको कथा सब याद करा दें थोड़ी थोड़ी। महान स्त्रियों के ही महान बालक पैदा होते महाराज। और महान स्त्रियां महलों में नहीं पाई जाती हैं, महान स्त्रियां महान होती हैं वो झोपड़ी में भी पाई जा सकती हैं। विदुरानी महान थी झोपड़ी में, सबरी महान थी झोपड़ी में। सदगुरु भगवान श्री सूत जी कहने लगे, सौनक जी, 11 कन्याओं के साथ में चंद्रदेव विवाह करके ले गए, पर एक ही कन्या रोहिणी का ही प्रेम चंद्र देवता ने पाया। बाकी 10 कन्याओं को चंद्र देवता ने कभी पत्नी सुख नहीं दिया। दक्ष प्रजापति की 10 कन्याएं विवाह के बाद पति के सुख से जब वंचित हो गईं, समय आने पर जब वो पीहर आई, अपने मायके आई, तो पिता ने देखा कि मेरी एक पुत्री बड़ी स्वस्थ मस्त प्रसन्न लग रही है और मेरी 10 पुत्रियां बड़ी सूख गई हैं, सुस्त हैं, चेहरा मुरझा गया है, क्या कारण है। दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी को कहा कि बेटियों से पूछो, एक ही घर है, एक ही पति है, रोहिणी इतनी प्रसन्न है, बाकी कृतिका, भद्रा, लक्ष्मणा सब दुखी हैं, क्या कारण हुआ है। कभी कभी पिता से बेटी छुपाती है बातों को, पर मां को बताती है। माता ने पूछा तो बेटियां रो रो कर माता की गोद में हिलकी मार मार कर आंसुओं से गीला कर दिया पल्लू। आंचल गीला हो गया मां का तो मां रोने लगी और पूछा क्या हुआ है बताओ। तो कहा पत्नी के मुंह से पति का कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए। पर मां, पूरा वर्ष बीत गया, चंद्र देवता ने केवल रोहिणी को ही प्रेम दिया है, हम 10 बहनों को चंद्र देवता ने पति प्रेम नहीं दिया। ये बात दक्ष प्रजापति को पत्नी ने बताई। दक्ष ने तत्काल चंद्र देवता को तलब किया और चंद्र देवता से ये सब कथा सुनी। चंद्र देवता ने दक्ष प्रजापति के भय के कारण कह दिया कि भूल हो गई, गलती हो गई। हे दक्ष प्रजा, स्वामी मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारी पुत्रियों के साथ ऐसा भेद नहीं करूंगा। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं को पुनः विदा कर दिया